दोस्तों, आज मैं जो आप सभी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है। कहानी एक ऐसे माता-पिता की है, जो कि हर कोई माता-पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए क्या-क्या सपने नहीं देखते हैं। इस तरह से एक माँ-बाप ने भी अपने बेटे के लिए सपने देखे थे, जो जिनका नाम होता है चुनी भाई और इनकी पत्नी का नाम होता है मुक्ताबेन। मुक्ताबेन गेड़िया, चुन्नी भाई गेड़िया, ये दोनों पति पत्नी होते हैं। इनके 2 बेटे होते हैं। एक का नाम होता है पीयूष और एक का नाम होता है संजय। पीयूष जो होता है इनका बड़ा बेटा होता है और इनका बड़ा बेटा पीयूष एक फाइनेंस का धंधा करता था, जहाँ पर उसको काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है और वो 40 लाख रुपयों के कर्ज में डूब जाता है। अब 40 लाख का कर्ज हो जाने के बाद में उसको चिंता सताने लगती है और इस बात की पता जो है चुनी भाई को लगता है। चुनी भाई अपने नात रिश्तेदारों से लेकर के उस अपने बेटे के कर्ज को उतार देते हैं और उसके कर्ज मुक्त कर देते हैं। और उसका बेटा जो पीयूष होता है वो कहता है, पिताजी हमको कुछ पैसे कर्जों ब्याज पे दिला दीजिए और मैं कनाडा जाके सारे पैसे, वहाँ पे अच्छी तनख्वाह मिलती है और सारे पैसे जल्द से जल्द उतार दूंगा। और पिता जो होते हैं अपने नात रिश्तेदारों, जान पहचान वालों से उस बेटे के लिए 35 लाख रुपए की व्यवस्था करते हैं और उसको विदेश भेज देते हैं कनाडा। कनाडा चला जाने के बाद में पीयूष जो है वहाँ सेटलमेंट हो जाता है, अपना वहाँ स्थायी रूप से रहने लग जाता है, उसका कारोबार अच्छा चलने लग जाता है। लेकिन अपने पिता को एक बार वो फ़ोन नहीं करता है। 4 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन वो अपने पिताजी को फ़ोन नहीं करता है। अब जब उनके पिताजी इस बारे में सोची दुखित हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो 40 लाख का कर्जा हो गया था, वो उनको देने के लिए अब वो परेशान होने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र जो होती है 60-66 साल की हो जाती है और वो उस उम्र में ना कोई धंधा कर सकते हैं और ना कोई कारोबार, ना कोई काम हो सकता है। अब वो बहुत सोचने चिंता में पति पत्नी रहने लग जाते हैं। अब एक दिन वो अपने बेटे को वीडियो कॉल करते हैं और जो पीयूष होता है अपने पिताजी का फ़ोन नहीं उठाता है। फ़ोन ना उठाने की वजह से अब उनको बहुत निराशा हो जाती है। निराशा होने पर अब वो पति पत्नी बहुत परेशान रहने लग जाते हैं और वो सब कुछ दिन रात उनको नींद नहीं आ रही थी, नींद सताती रहती थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, चिंता सताई जा रही थी। अब वो लास्ट में ये सोचते हैं कि हम लोगों का कर्जा कैसे देंगे और कैसे क्या, उनको बहुत बेशर्मी, उनको शर्म आ रही थी लोगों से, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था कि हमें पैसे मैं वापस कर दूंगा, मेरा बेटा जाएगा विदेश कमा के पैसा जल्द वापस कर देगा। लेकिन पैसा ना देने की वजह से वो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पति पत्नी मिलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं और वो एक सुसाइड नोट लिखते हैं अपने बेटे पीयूष के नाम। कहते हैं कि तुमने जो मेरे साथ दगा किया, शायद भगवान को यही मंजूर था कि तुम्हारी वजह से मैंने, मेरे पर कोई कर्जा नहीं था, मैं तुम्हारी वजह से आज 40 लाखों रुपए का कर्जदार हूँ और अपने नात रिश्तेदार जान पहचान वालों से कर्जे लिए अब उन पैसों को वापस नहीं कर सकता हूँ। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है और हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, मुझसे कोई वसूली नहीं कर रहा है और मुझे कोई प्रताड़ना नहीं दे रहा है कि तुम पैसे मेरे दो, मुझे कोई तंग नहीं कर रहा है। मैं जो है इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं कर्जा दे नहीं सकता हूँ और हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया और हमें आपसे निवेदन है कि हमारे अंतिम क्रिया में एक भी पैसा खर्च नहीं करना, ये हमारा निवेदन है। और तुम्हारी वजह से हमारा छोटा बेटा संजय और हम सब रोड पे आ गए और तुम जो हो कि एक फ़ोन नहीं और कोई तुमसे मतलब नहीं, तुम 4 साल का वक्त बीत गया, हमारे पास ना हमारा फ़ोन उठाते हो और ना ही हमें फ़ोन करते हो। इस कारण से अब मैं हमसे और नहीं जिया जाता है और हमारे पास अपनी ज़िंदगी जीने का कोई वो नहीं है, लोगों से हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी एक ही दिन
एक ही रात को अब पंखे से, घर में जो पंखा होता है उसके कुंडी में हुक हुक पंखे के हुक में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। ये जो मामला है, सूरत का एक इलाका लगता है, सार थाना पुलिस थाना पड़ता है, वहाँ का एक रहने वाले होते हैं। और सार थाना में एक बिल्डिंग, हीरा रेवेन्यू नामक बिल्डिंग है, उसमें चुनी भाई गेड़िया 66 साल के और उनकी पत्नी मुक्ता बहन गेड़िया ये रहते थे। और इनके ऊपर जो है 40 लाख का कर्जा हो गया था। इस कारण से इनको मेन कारण जो बना इनके आत्महत्या करने का, यही कारण बना दोस्तों। एक माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, और वही बच्चे अगर इतना मजबूर कर दिए आज माँ बाप को कि उनको अपनी ज़िंदगी जीने नहीं, उनको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखा, तो ऐसे कदम मत उठाइए कि अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइए, क्योंकि उनकी दुआ है तो सब कुछ है। अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो ये पैसा किसी काम का नहीं, एक दिन सबको वही होना है। जिस तरह से ये लड़के ने किया, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चुके थे। अगर वो चाहते तो 60-40 लाख रुपए कहाँ से ला के उन्होंने बड़ी हिम्मत जुटाई, जो 40 लाख की कर्ज अपने बेटे का उतारा और उसको विदेश भेज दिया। लेकिन उस बेटे का फ़र्ज, अपना फ़र्ज बिल्कुल भूल गया, और ना कोई फ़ोन किया और ना ही उनका फ़ोन उठाया। इस वजह से वो इतना दुखी हो गए कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी, और पति पत्नी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ये खबर जब सोशल मीडिया और अखबारों में वायरल होने लगी तो लोग परेशान, हैरान रह जाते हैं उनके कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक बेटा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का ये उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं और किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।